हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया, तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में वेलकम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं सुबह 5 बजे उठी थी क्योंकि हस्बैंड को मॉर्निंग में जल्दी ही कहीं निकलना था, तो कहीं दूर गए हैं किसी से मिलने के लिए और फिर वो वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। तो ये बात उन्होंने मुझे कल रात को नहीं बताई कि उनको मॉर्निंग में जल्दी निकलना है। वो 5 बजे निकल गए। निकलना उनको 4 बजे था क्योंकि दूर है जगह, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे मॉर्निंग में बताई कि वो निकल रहे हैं, तो चाय पी के ही बस चले गए। अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं कुछ बना भी देती, बट नहीं, वो निकल गए। उन्होंने कहा कि वो बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा मैं जाकर के सो गई। मैंने कहा फिर क्या ही किया है, कुछ है नहीं करने के लिए, बाद में देखा जाएगा, आराम से किया जाएगा। तो बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं। आई थिंक अगस्त है, जब गया बस ये रहा अगस्त है। ये अभी उठ करके आया है, ये जग गया है और बहुत शांति है। चले गए हस्बैंड, तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बेटा, अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मैं जा रही हूँ। सुबह मैंने चाय पी थी, चाय पी के मैं दोबारा सो गई थी उनके जाने के बाद में। तो अभी मैं दोबारा अपने लिए एक कप चाय बनाऊंगी। और बहुत गर्मी है, मौसम बिल्कुल उमस वाला मौसम है। अभी से ही इतनी ज्यादा गर्मी, 9 बजे से ही। बाहर धूप तो नहीं है लेकिन उमस है, तो होपफुली बारिश हो जाए तो और बेटर है हमारे लिए। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। तो अभी मैं जाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ चाय, है ना। आपको ये बताऊं, ये मेरे किचन का बोर्ड है और इसमें ना ये 3 प्लग लगा था जिसमें कि हम इंडक्शन और फ्रिज लगाते हैं। ये मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट होके इसमें आग लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं ये देख रही हूँ कि ना मेरा इंडक्शन काम कर रहा है ना मेरा फ्रिज काम कर रहा है। और मेरे पास क्या हुआ ना, उस बोर्ड में मेरा फ्रिज और इंडक्शन दोनों लगा हुआ था और कल दोनों में से कुछ नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि इंडक्शन शायद खराब हो गया है, फ्रिज पे मैंने उतना केयर किया नहीं, मुझे लगा कि फ्रिज तो चल ही रहा है। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए, उनको डाउट हुआ, उन्होंने जब बोर्ड से 3 प्लग निकाला और चेक किया तो देखा उतना पूरा दूर वो जला हुआ है पूरी तरह से। और मुझे इस चीज़ पे बहुत डांट पड़ी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, आजकल इतनी आग लग रही है गर्मी की वजह से, इतने शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इसमें शॉर्ट सर्किट होकर के आग लग गई और तुमने केयर नहीं किया इस चीज़ पर। और मुझे लगा कि हाँ ये तो गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी लापरवाही थी, मुझे एक बार चेक तो करना चाहिए था कि एक्चुअली क्या बात है, क्यों काम नहीं कर रहा है। मैंने उतना ध्यान दिया नहीं और अब वो पूरा बोर्ड जल गया। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं था उसमें, बच गए। मैं बच्चों को लेके घर के अंदर टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, अकेले रहती हूँ 2 बच्चों के साथ में, तो मुझे इतनी बड़ी लापरवाही, वैसे मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ बच्चों के साथ, अकेले रहती हूँ तो, लेकिन हाँ मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, ये मुझसे बहुत बड़ी लापरवाही हुई। खैर कल बोर्ड हम चेंज कराएंगे, कल हस्बैंड घर पे रहेंगे तो वो पूरा बोर्ड चेंज होगा, बुलवाएंगे इलेक्ट्रिशियन को। अब चलते हैं, हम चाय बनाते हैं। तो यही रहा बोर्ड, जो कि पूरी तरह से ये जल गया है। ये मेरा, भैया को उठा के आओ, भैया को उठाओ, भैया को उठाओ, जाओ भैया को उठा के लेके आओ। भैया को बोले तो भैया उठो, तो उठो, बाबू के लिए कोको मैंने लगा दो, जाओ शुशु करना है, आप मम्मा शुशु करा दे। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और अभी पता है क्या हुआ है। अभी मैंने जब चाय बनाया ना, तो मैंने 2 कप चाय बना लिया, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे सिर्फ खुद के लिए चाय बनानी है। होता है, कोई चीज़ों की आदत होती है ना, तो अक्सर आप वही गलती कर बैठते हैं, तो वही हुआ अभी। खैर मैं चाय पीती हूँ और आधे घंटे के बाद दूसरा कप फिर से पी लूँगी चाय, वेस्ट तो मैं करूँगी नहीं, दोबारा पी लूँगी। तो चलिए चाय पीते हैं, वैसे बन गई है। तो ये रही मेरी चाय और ये बन गई। अभी बैठ के थोड़ी देर चाय पीते सुकून से, उसके बाद मैं कुछ काम करूंगी और मेरे बच्चे मैं दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी थोड़ा देर फ्री होकर के बैठी हुई हूँ। मुझे इंस्टाग्राम के लिए 2-3 वीडियो शूट करनी थी, मैंने वो किया। और शौर्य को मुझे कुछ होमवर्क उसके पेंडिंग थे जो कि मुझे वो कंप्लीट कराने थे, मैंने करा लिए। और मेरे भी कुछ पर्सनल काम थे जो कि मुझे कंप्लीट करने थे, वो भी मैं अभी बस करके फ्री बैठी हुई हूँ। फ्री क्या बैठी हूँ, अब मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ बर्तन हैं जो कि मुझे धोने हैं और रात के खाने की मुझे तैयारी करनी है। और मेरे हस्बैंड हो सकता है रात को लेट आए, 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं या 11-12 भी बज सकते हैं, क्योंकि अभी क्लोजिंग है तो वो आज रात को
लेट ही आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, कल है मेरी 10th मैरिज एनिवर्सरी और थोड़ा भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कल मेरी एनिवर्सरी है। मैं देख रही हूँ कि मैंने आईब्रो तक नहीं बनवाई है, ना मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, कुछ भी नहीं। रीजन है कि मैं बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊं, अगर मैं पार्लर जाऊं भी तो मैं बच्चों को कैसे किसी के भरोसे छोड़ दूं, इसलिए मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ। अगर हस्बैंड होते तो मैं उनके पास छोड़ के मैं पार्लर चली जाती, नहीं हो पा रहा है। मेहंदी में कैसे लगवाऊं, कहाँ से लगवाऊं, अगर मैं मेहंदी लगा के बैठ जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, हर 2-2 मिनट में उनका कुछ ना कुछ रहता है, मुझे ध्यान देना पड़ता है, तो मेहंदी में लगा नहीं सकती हूँ। इंस्टेंट वाली मेहंदी होती है जो कि लगा लो और 10 मिनट में रच जाती है, लेकिन वो मेहंदी मेरे पास अभी है नहीं, तो और मैं जाके लेके भी नहीं आ सकती हूँ। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है। और अब 10th एनिवर्सरी है तो उतना कुछ एक्साइटमेंट होता नहीं, होना चाहिए वैसे तो मैं ये कहती हूँ, लेकिन अब नहीं है, बच्चों के साथ अकॉर्डिंग सारी चीजें कितनी बारी चेंज हो जाती है, बहुत कुछ सोचते हो लेकिन होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हमारा प्लान था कि हम अपनी 10th एनिवर्सरी लैंडौर में करेंगे सेलिब्रेट। लैंडौर एक जगह है उत्तराखंड देहरादून के पास पड़ता है, हमने वहां सोचा था कि हम वहां जाके सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये 10th एनिवर्सरी है इसलिए। और सोचा बहुत कुछ था, इनफैक्ट हम लोग 3-4 दिन पहले तक हमने टिकट्स वगैरह का भी हम देख रहे थे, फिर अचानक हमारा प्लान हो गया चेंज। हस्बैंड ने कहा कि इस टाइम पे मानसून आ रहा है, बारिश कभी भी हो जाती है, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ऊंचाई पर है, बच्चों को लेकर के जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है, बारिश कभी भी हो जाती है, मानसून का सीजन आ गया है और बच्चे मेरे बहुत मतलब अगस्त तो भी बहुत छोटा है, तो इस टाइम पे लेके जाना हमें लगता है कि सेफ नहीं है, तो इसलिए हमने इस प्लान को कर दिया है कैंसिल। अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अब हम सेलिब्रेट करेंगे घर पे ही। घर पे क्या करेंगे, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी वो उस एनिवर्सरी में हम गए थे कालिका मंदिर गए थे, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अपनी 10th एनिवर्सरी में भी हम कालिका मंदिर जरूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जहाँ जिसका है, शायद माता रानी यही चाहती थी कि हम वहां ना जाकर के उनके पास दोबारा जाएं दर्शन करने के लिए, तो अभी हम वहीं जाएंगे। तो हमारा ये वाला प्लान तो कैंसिल हो गया। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन फिर आपको बच्चों के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है। हम जाएंगे तो हस्बैंड ये कह रहे कि सितंबर अक्टूबर में हम प्लान कर लेंगे जाने का, क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम होता है ना काफी स्टेबल होता है, और बहुत ज्यादा ना ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और बारिश तो होती नहीं है, तो उस टाइम पे वो टाइम परफेक्ट होगा बच्चों को लेकर के जाने के लिए। तो हम उस टाइम पे सोच रहे हैं कि प्लान करेंगे, उसी टाइम जाना होगा हमारा। अब हमें उतना वो नहीं होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमसे ज्यादा वो एक्साइटेड है, लेकिन फिलहाल बहुत बुरा लग रहा है कि हाँ हमारा जो वो प्लान था वो कैंसिल हो गया, हम वहां नहीं जा रहे हैं। मेरा बहुत मन था, मैं बहुत एक्साइटेड थी जाना, मैंने उसके कुछ वीडियोस भी देखे थे लैंडौर के, इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो कि मेरा दिल आ गया था उस पर। मैंने सोचा कि अगर मैं गई ना तो शायद मैं वापस भी मैं वही रह जाऊं, मैं वहां से यहाँ भी आऊंगी नहीं, दिल्ली कौन आना चाहेगा, तो मैंने ये सोचा था। खैर ठीक है, जाएंगे, जब जाने का टाइम आएगा तो वहां भी घूम करके आएंगे, फिलहाल तो अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, यही सेलिब्रेट की जाएगी सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी एनिवर्सरी ब्लॉग देखने को जरूर मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।